ओम शांति। आज मेरे सभी भाई बहनों का नई उमंग नई तरंग में स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि हमें अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में चलना पड़ता है। तो चलते चलते हमें मेहनत भी लगती है, कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा टाइम आ जाता है जब मनुष्य को लगने लगता है कि अब मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। आगे बढ़ने के लिए वो निराशाजनक स्थिति पैदा हो जाती है, अवस्था खराब हो जाती है। लेकिन आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ कुछ बताना चाहती हूँ। एक किसान अपने गधे को लेकर के जा रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा खड्डा सामने आ गया, तो वो गधा जो था उसका उस खड्डे में गिर गया। तो किसान ने बहुत प्रयास किया उसको निकालने का, मेहनत करता रहा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि वो खड्डा गहरा था। तो आखिर उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। तो उसने अपने माइंड को एक बात सोच करके सेट कर लिया कि ये गधा तो अभी बूढ़ा हो गया है, इसीलिए चलो ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और आसपास लोगों को कह गया कि इसके ऊपर अभी मिट्टी डाल देना, इसको गधे को दबा देना और यहीं पर मिट्टी डाल देना। इतना कह करके वो चला गया। आखिर लोगों ने क्या कहा कि चलो गधा है, वो मर जाएगा, तो जैसा वो कह रहा है नहीं निकला है, किसी ने भी सोचा नहीं, चलो मिट्टी डालने के लिए बोला तो हम मिट्टी डाल देते हैं। तो उन्होंने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। और जो गधा था वो इतना समझदार था कि जैसे ही उसके ऊपर मिट्टी डाली तो गधे को लगा कि हाँ, मेरा बचाव कैसे हो सकता है। तो गधा खड़ा हो गया उस खड्डे में, और खड़ा हो गया। जैसे जैसे लोग मिट्टी डालते गए और गधा उस मिट्टी को दबा करके ऊपर आता गया, ऊपर आता गया, और लोग मिट्टी डालते रहे। और आखिर क्या हुआ कि वो ऊपर आकर के किनारे पर जब आया तो उसने अपने बचाव किया और गधा आसानी से बाहर निकल आया। ऐसे ही कई बार जिंदगी की परिस्थितियां बनती हैं। इससे हमें दो बातें समझ में आती हैं। एक तो बात बड़ी आसान थी उसको निकालने के लिए कि हमने उस समय बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि सिंपल था कि अगर किसान के मन में आता कि गधे को निकालने के लिए बड़ा आसान तरीका है कि मिट्टी डालता जाऊं और वो गधा उसको दबा करके ऊपर आ सकता है, ये उसने नहीं सोचा था। और दूसरा कि अगर गधा बैठा रहता और लोग मिट्टी डाल देते तो वो कभी भी बच नहीं सकता था और वो अंदर ही दब जाता और मर जाता। दो ऑप्शन थी कि मरना है या बचना है। तो हम बचाव की सोचें, आशा को या विश्वास के दामन को कभी भी जल्दी से ना छोड़ दें और अपनी उस सद्बुद्धि का प्रयोग करके देखें कि थोड़ा सा बुद्धि का लगाएं बल, जिससे हम हर रास्ता, कितनी भी गंभीर समस्या हो, कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम घबराएं नहीं और इतनी उसमें ना चले जाएं कि नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, अभी लास्टली हम इसको छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों तथा बहनों, थोड़ा हिम्मत कीजिए। जिंदगी का संघर्ष हमें जीतना है। जिंदगी संघर्ष नहीं है, लेकिन जिंदगी एक खेल है। अब खेल में कोई हारता भी है, कभी जीत भी होती है। जब हम इसको खेल समझ के चलेंगे तो हम जिंदगी में एंजॉय कर सकेंगे। जब एंजॉय करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी होती है, हमें खुशी होती है और उसमें मेहनत का फल भी अच्छा मिलता है और आगे भी हमारे अंदर बढ़ने की हिम्मत आती है। इससे हमारे अंदर जो भी मतलब कि एक पावर आती है, एक शक्ति आती है कि मैंने कुछ कर दिखाया। एक छोटा सा कदम आपके बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बहुत काम करता है। इसीलिए छोटी छोटी बातें सोचिए, छोटे छोटे कदम उठाते जाइए, घबराएं नहीं, निराश नहीं हो, लेकिन आगे बढ़ते जाइए, परंतु मुस्कुराना मत छोड़िए। जल्दी से कुछ भी हताश या निराश मत हो जाइए। तो सफलता
आपको मिलेगी ही मिलेगी। दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ता पूर्वक आप आगे बढ़ते जाएं तो कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो आपको जीवन में हरा सकेगी। तो इन छोटी छोटी बातों का प्रयास कीजिए तो आपका जीवन खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर से मिलेंगे। बताइए आपको ये जो भी बताया तो आपको कैसा लगा, तो प्लीज आप मुझे इसके कमेंट्स दीजिए। ओम शांति। थैंक यू।